मेरी नजरों को देखते हुए चाची ने बोला, नालायक, ऐसे क्या देख रहा है? पहले कभी शादी में नहीं देखा क्या मुझे? मैंने चाची से कहा, आप बहुत मस्त लग रही हैं चाची। चाची थोड़ा सा हंस पड़ी और बोली, बेटा मेरे तने हुए संतरे कैसे लग रहे हैं? इतना कहते हुए चाची मुझे खींचकर बेड पे ले गई और बिठा दिया। अचानक चाची का ऐसा रूप देख मैं तो डर गया था। मुझे डरा हुआ देख चाची ने पूछा, तुमने कभी पिलाई नहीं करी है क्या? मैं होश में आकर बोला, नहीं चाची, ये सब करने का कभी मौका नहीं मिला। चाची ने कहा, अच्छा बच्चू? मैंने कहा, हाँ चाची। फिर चाची ने कहा, उसमें क्या है, किसी के साथ कर लो, यह तो सभी करते हैं कभी ना कभी। ये सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। अब मुझे चाची की पिलाई करनी थी, तो मैंने चाची को बिना डरे पूछ लिया, अगर आप कुछ मदद कर दो तो। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। ये कहानी जब की है जब मैंने अपनी चाची की पहली बार पिलाई करी थी। मेरी उम्र अभी 21 साल है। मेरी पढ़ाई अभी खत्म हुई है और अभी मैं फैमिली बिजनेस में लग गया हूँ। मेरी चाची की उम्र तकरीबन 32 साल होगी। उनका एक बेटा है और वो अभी स्कूल में है। चाची दिखने में बहुत ही सुंदर और मस्त हैं। उनके संतरों की दरार किसी का भी औजार तनाव में करने के लिए काफी है। पहले मेरी नजर चाची को लेकर ऐसी नहीं थी, पर कुछ ऐसी बातें हुई कि मेरा मन उनकी पिलाई का हो गया। मेरे चाचा पूरा दिन बिजनेस को लेकर बैठे रहते हैं। मैं भी चाचा के साथ उनके काम में उनकी मदद करता हूँ। एक बार मैं चाचा के साथ ऑफिस में था, तभी हल्की हल्की बारिश गिरने जैसा मौसम था। तभी चाची का कॉल चाचा को आया। फिर चाचा ने मुझे कहा, बेटा जल्दी से मेरे घर पर जाओ, तुम्हारी चाची की तबीयत सही नहीं है और बारिश हो रही है तो वो बाहर नहीं जा सकती। उन्हें कुछ काम है और आज आयुष भी घर पे नहीं है। तो मैं जल्दी से चाचा के घर गया। रास्ते में ही मैं आधा भीग चुका था। मैं उनके घर पहुंचा, फिर अंदर गया और चाची को ढूंढने लगा। चाची किचन में नहीं थी तो मैं उनके बेडरूम में गया। मैंने देखा कि चाची की तबीयत सच में खराब थी। तब मैंने उनको चेक किया और बोला, चाची आपकी तबीयत तो सच में ज्यादा खराब है, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? चाची ने कहा, तुम्हारे चाचा नहीं ले गए, उनको ऑफिस जल्दी जाना था इसलिए। मैंने फिर चाची से पूछा, बोलिए चाची क्या काम था? चाची ने कहा, ऊपर छत पर जो कपड़े सुखाने डाले हैं वो लेकर आओ। मैं जल्दी से जाकर कपड़े ले आया। फिर मैंने उनको कहा, चाची आप मेरे हाथ की चाय पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चाची ने पहले तो मना किया, फिर मान गई। तो मैं किचन में चाय बनाने के लिए गया। चाय बनाकर मैंने चाची को दी और खुद भी ली। फिर चाची ने कहा, थैंक यू, मुझे सच में अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, देखा मेरे हाथों में जादू है। फिर हम दोनों हंसते हंसते चाय पीने लगे। चाय खत्म होने के बाद मैं जा रहा था। तब चाची ने कहा, रुक जाओ ना थोड़ी देर, अभी तक बारिश हो रही है, बाहर भीगते हुए कैसे जाओगे? मैंने भी सोचा कि बारिश में भीगने से अच्छा है यहीं पर थोड़ी देर रुक जाता हूँ। बारिश रुक जाएगी तो वापस अपने घर चला जाऊंगा। फिर हम दोनों रूम में बैठे बैठे बातें करने लगे। मैं पहले ही भीग गया था तो चाची ने देखा कि मेरी टी शर्ट थोड़ी सी गीली है। चाची ने मुझे कहा, ऐसे गीली टी शर्ट क्यों पहने बैठे हो? वहां से अपने चाचा की टी शर्ट पहन लो। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चाची बोली, क्या ठीक है, मेरी तरह बीमार होना है क्या तुम्हें भी? चलो जल्दी से पहन लो। मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी तो मैंने चाचा की टी शर्ट ली और दूसरे रूम में चेंज करने के लिए जा रहा था। तभी चाची बोली, यहीं पर बदल लो, मैं आंखें बंद कर लूंगी। मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। चाची बोली, तो क्या आंखें खुली रखूं? मैंने कहा, आपको जो करना हो वो करो। हम दोनों हंस दिए। फिर मैं दूसरी तरफ घूम गया और अपनी टी शर्ट निकालने लगा। तभी मैंने बेड के आगे वाले मिरर में देखा कि चाची मुझे बहुत प्यार से देख रही हैं। फिर मैंने जल्दी से टी शर्ट चेंज कर ली और जाकर चाची के बगल में बैठ गया। हमने यहाँ वहाँ की बातें की। उन्होंने बीच में मुझसे ये पूछा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, नहीं है मेरी कोई गर्लफ्रेंड, मैं सिंगल हूं अभी तक। फिर उन्होंने मुझसे गर्म पानी मंगवाया। मैं किचन में गया और उनके लिए पानी गर्म करके ले आया। फिर उनको चेक करने के लिए मैंने उनके माथे पर हाथ रखा और चाची एकदम से हिल गई। मैंने पूछा, क्या हुआ चाची? शायद उनको बहुत समय बाद किसी ने ऐसे टच किया होगा, इसीलिए उनकी आवाज निकल गई। चाची ने कहा, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, ठीक है चाची, पर आपको बुखार है। चाची चौंक गई और बोली, क्या? मैंने कहा, मेरा मतलब है आपको बुखार ज्यादा है। चाची बोली, मैं तो कुछ और समझी थी। मैंने कहा, आप क्या समझी? चाची ने कहा, अरे बुद्धू, मुझे लगा तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं आपकी तारीफ कैसे कर सकता हूँ? मैं मन ही मन ऐसे ही चाची से मजाक कर रहा था। चाची ने कहा, क्यों, मैं इतनी खराब लगती हूँ क्या तुम्हें? मैंने कहा, नहीं चाची, आप तो अभी भी मस्त हो, कोई नहीं बता पाएगा कि आपका एक बेटा भी है। चाची ने कहा, अच्छा, फिर तारीफ करने से क्यों डर रहे थे? मैंने कहा, मुझे लगा आप डांटोगी। चाची बोली, पागल, इतना शर्माओगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने पूछा, आगे मतलब?
तभी चाचा आ गए और सीधा रूम में आए। हमारी बात अधूरी रह गई और मैं सोच में ही रह गया। फिर कुछ देर बाद मैं अपने घर चला गया, पर मुझे वो चाची की आगे वाली बात बार बार याद आ रही थी। मैंने सोचा कि जब भी चाची से मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा। फिर 2 दिन बाद चाचा ने बताया कि अब चाची बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तभी मुझे याद आया कि यह आगे वाली बात चाची से पूछनी पड़ेगी। मेरे पास चाची का नंबर था तो मैंने चाची को मैसेज किया, ये आगे क्या होता है। चाची का रिप्लाई आया, तुम अभी तक यही सोच रहे हो? तुम एक काम करो, अभी तुम फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ, मैं बताती हूँ, और अपने चाचा को मत बताना कि तुम घर आ रहे हो। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं चाचा को बहाना करके निकल गया वहां से और सीधा चाची के घर गया। घर पर चाची अकेली ही थी। मैं चाची को आवाज लगाते लगाते उनके बेडरूम में चला गया। चाची वहां बेड पर बैठी थी और उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। मैं तो उनको देखता ही रह गया। उन्होंने बाल खुले रखे थे और उनके संतरों की दरार आज कुछ ज्यादा दिखाई दे रही थी, तो मुझे आज चाची पहले से ज्यादा अच्छी दिख रही थी। मुझे देखकर चाची ने बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी शादी में नहीं देखा क्या मुझे? मैंने कहा, आप बहुत मस्त लग रही हैं चाची। वो थोड़ा सा हंस पड़ी और मुझे खींचकर बेड पे ले गई और बिठा दिया। अब मैं पूछने लगा, वो आगे वाली बात क्या थी? तो चाची ने कहा, बुद्धू, मैं पिलाई की बात कर रही थी। पिलाई सुनते ही मैं तो चौंक गया। मैं सोच में पड़ गया कि ये चाची ने क्या बोल दिया। मुझे चौंका हुआ देख चाची ने पूछा, तुमने कभी पिलाई नहीं करी है क्या? मैं होश में आकर बोला, नहीं चाची, ये सब करने का कभी मौका नहीं मिला। चाची ने कहा, अच्छा। मैंने कहा, हाँ चाची। फिर चाची ने कहा, उसमें क्या है, किसी के साथ कर लो, ये तो सभी करते हैं कभी न कभी। ये सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। अब मुझे चाची की पिलाई करनी थी, तो मैंने चाची को बिना डरे पूछ लिया, अगर आप कुछ मदद कर दो तो। इतना सुनते ही उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे एक छोटी सी किस कर दी। शायद वो मेरी ही हाँ की इंतजार कर रही थी। फिर मैं भी उनके पास आ गया और अच्छे से किस करने लगा। 5 मिनट बाद हम अलग हुए। चाची बहुत खुश लग रही थी, मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। चाची बोली, बस किसी करोगे क्या? मैंने कहा, नहीं, आज तो पूरा मजा उठाऊंगा। चाची ने कहा, तो फिर जल्दी आ जाओ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चाची बेड पर लेट गई और मैं उनके ऊपर आ गया। फिर से मैंने उनको किस करना शुरू किया और वो भी मेरा साथ दे रही थी। अब मैंने उनकी साधी को अलग करना शुरू कर दिया। अब चाची मेरे सामने बनियान और पैंटी में थी। बनियान में छिपे हुए उनके संतरे बहुत मस्त लग रहे थे। फिर से मैं उनके ऊपर आ गया और बनियान के ऊपर से ही मैं उनके संतरों को सहलाने लगा। चाची भी मेरा बहुत अच्छी तरह साथ दे रही थी। मैंने अब बनियान के ऊपर से ही उनके संतरों को चूमना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनकी बनियान को निकाल दिया और उनके संतरों को आजाद कर दिया। फिर मैंने अपने कपड़े भी निकाल दिए और बस लोअर में आ गया। चाची भी मेरे औजार को जल्दी से देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद मेरे लोहर को निकाल दिया। अब मैं उनके सामने बिना कपड़ों के था। चाची मेरा औजार देखकर खुश हो गई और बोली, तुम्हारे चाचा से तो काफी मस्त है। फिर मैंने कहा, चाची देर क्यों कर रही हो? फिर उन्होंने मेरे कहे बिना ही औजार मुंह में भर लिया। मैं तो अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद मैंने चाची को वापस लिटा दिया और उनके संतरों को चूमने लगा। मैंने पहली बार फुदी को देखा था। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बिना देरी किए उनकी फुदी को चूमना शुरू कर दिया। चाची की आवाज निकलने लगी। जब चाची से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा, पिलाई कर दो जल्दी से। इतना सुनते ही मैंने चाची से पैर फैलाने को कहा। उन्होंने जल्दी से अपने पैर फैला दिए और मैं अपने औजार को उनकी फुदी के पास ले आया। मैंने औजार उनकी फुदी पर सेट किया और एक धक्का दिया। धक्का देते ही मेरा औजार फुदी में अंदर चला गया और उनकी आवाज निकल गई। चाची मुझे मना करने लगी। चाची ने कहा, उन्हें पिलाई की आदत नहीं है, तुम्हारे चाचा तो महीने भर में करते हैं। फिर मैंने एक दूसरा धक्का मारा और मेरा औजार पूरा फुदी में चला गया। इस बार मैं भी जोर से चिल्ला दिया। घर में कोई नहीं था, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं थी। फिर मैंने धीरे धीरे पिलाई शुरू कर दी। चाची भी अब मेरा साथ देने लगी थी। 5 मिनट की पिलाई के बाद चाची बोली, मुझे तुम्हारे ऊपर आ जाने दो, मेरी कमर दर्द कर रही है। फिर मैं नीचे आ गया और चाची मेरे ऊपर बैठ गई। फिर उन्होंने अपनी फुदी पर औजार सेट किया और पिलाई करने लगी। चाची उछल रही थी और मजे से पिलाई कर रही थी। ऐसे ही 10 मिनट तक पिलाई के बाद मैंने चाची को कहा, मैं होने वाला हूँ। चाची बोली, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं हो गया और चाची भी हो गई और ऐसे ही मेरे ऊपर लेट गई। उन्होंने मुझे किस किया और थैंक यू बोली। मैंने कहा, थैंक यू क्यों? चाची ने कहा, मैंने पिछले 4 महीने से पिलाई नहीं करी थी। मैंने कहा, क्यों, चाचा नहीं करते हैं क्या? चाची बोली, नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, जब भी मन करे मुझे बुला लेना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाची ने कहा, ठीक है।
फिर मैंने अपने कपड़े पहन लिए। चाचा के आने का टाइम हो गया था तो मैं भी चला गया। अब जब भी मुझे मन करता है तो अपनी चाची को कॉल कर लेता हूँ और पिलाई कर लेता हूँ।